अश्विनी नक्षत्र पद तीसरा, कर्म विपाक संहिता में छुपा हुआ रहस्य। क्या आप जानते हैं अश्विनी नक्षत्र पद 3 में जन्मे लोगों का पूर्व जन्म कर्म क्या है? भगवान शिव और माता पार्वती की संवाद कथा में जाने पुराने जन्म के कर्मों का लेखा जोखा और इसके उपाय। इस वीडियो में आप जानेंगे अश्विनी नक्षत्र तीसरे चरण में जन्मे लोगों का कर्म रहस्य, पुराने जन्म के पाप और वर्तमान जीवन में उसका असर, शिव जी के बताए उपाय और साधना विधियां, जीवन में सुख समृद्धि और कर्म मुक्ति पाने का सटीक मार्ग। हर कथा शिव पार्वती संवाद पर आधारित है, जिसमें छुपे हुए हैं पिछले जन्म के पाप, उनके दंड और उन्हें काटने के शास्त्रीय उपाय। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में जो बार बार एक जैसी समस्याएं आती हैं, उनका कारण सिर्फ इस जन्म के कर्म नहीं बल्कि पिछले जन्म के पाप भी हो सकते हैं। अगर आप अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्मे हैं तो यह कहानी सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं, ये आपके वर्तमान संघर्षों का गहरा रहस्य खोल सकती है। आज हम भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को सुनाई गई उस आत्मा की कहानी को समझेंगे जो अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्मी थी। लेकिन यह कहानी सिर्फ चोल सिंह की नहीं, यह कहानी उन सभी आत्माओं की है जो इस चरण में जन्म लेकर अपने कर्मों का फल भोग रही हैं। नारायणपुर अयोध्या के दक्षिण में स्थित एक रमणीय गांव, यहीं जन्मा चोल सिंह, एक शक्तिशाली राजकुमार, धन धान ऐश्वर्य और राजसी ठाट बाट में पला बढ़ा। पत्नी प्रभावती सुंदर, गुणी और संस्कारी, लेकिन इस ऐश्वर्य में भी एक अधूरापन था। संतान सुख से वंचित, रिश्तों में कटुता, स्वास्थ्य रोगों से घिरा, मानसिक अशांति और बेचैनी। लेकिन यह सब यूं ही नहीं था। चोल सिंह का यह दुख उसके पिछले जन्म के पापों का ही परिणाम था। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, यह आत्मा पिछले जन्म में एक शक्तिशाली राजकुमार थी, लेकिन उसका अहंकार और क्रोध उसके विनाश की वजह बना। उसका एक मित्र था, एक ब्राह्मण। वह ब्राह्मण धर्म से भटक चुका था, लालच और अहंकार से भरा हुआ। एक दिन वह चोल सिंह के साथ शिकार पर गया। वहां एक मृग का शिकार किया। जब मांस के बंटवारे की बात आई तो ब्राह्मण ने कहा, धर्म के अनुसार पहला हिस्सा मेरा है, मैं ब्राह्मण हूँ। चोल सिंह ने ठाकर लगाया, धर्म तू और धर्म तुझे धर्म का अधिकार नहीं। ब्राह्मण के अपमान से उसका क्रोध भड़क गया। उसने अपशब्द कहे। चोल सिंह का गुस्सा भड़क उठा। उसने तलवार निकाली और ब्राह्मण का वध कर दिया। मरते समय ब्राह्मण ने श्राप दिया, तेरे वंश का नाश होगा, तुझे कभी संतान सुख नहीं मिलेगा, तेरा स्वास्थ्य नष्ट होगा, रिश्ते बिखर जाएंगे, तुझे हर दुख खोना पड़ेगा जो तूने मुझे छीन कर हासिल किया है। समय बीता। चोल सिंह ने प्रयाग में मकर संक्रांति के दिन देह त्याग दी। 7 युग तक उसने स्वर्ग का सुख भोगा, लेकिन जैसे ही पुण्य समाप्त हुए, आत्मा फिर से मृत्यु लोक में आई। इस बार जन्म हुआ एक समृद्ध परिवार में। धन की कोई कमी नहीं, लेकिन संतान सुख फिर से उससे दूर रहा। शरीर रोगों से घिरा रहा, रिश्तों में कड़वाहट थी। परिवार के लोग जो कभी प्रेम करते थे, अब उससे दूर हो चुके थे। यह वह स्थिति जो अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्मे लोगों के जीवन में दिखाई देती है। संतान सुख से वंचित होना, रिश्तों में कटुता, स्वास्थ्य समस्याएं, मानसिक अशांति। अगर आप अश्विनी के इस चरण में जन्मे हैं और आपको कई बार ऐसी समस्याएं घेर रही हैं जिसका कोई तर्क संगत कारण नहीं मिलता, तो यह वही कर्मफल है। हो सकता है आपने पिछले जन्म में किसी गुरु तुल्य व्यक्ति का अपमान किया हो या किसी ऐसे व्यक्ति को आहत किया हो जिसके कारण आज भी आपके रिश्तों में कड़वाहट है। लेकिन क्या इस पाप का कोई प्रायश्चित है? क्या भगवान शिव ने कोई उपाय बताया था? क्या इन पापों के प्रभाव को कम किया जा सकता है? भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, हर कर्म का फल भोगना अनिवार्य है। देवी, हर कर्म का फल भोगना अनिवार्य है, लेकिन यदि आत्मा जाग जाए, यदि वह अपने कर्मों को पहचान ले, तो वह प्रायश्चित के माध्यम से अपने पापों के प्रभाव को कम कर सकती है। अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्मे लोग
जो संतान सुख से वंचित हैं, रिश्तों में कटुता झेल रहे हैं या जिनका स्वास्थ्य बार बार बिगड़ता है, उनके लिए भगवान शिव ने कुछ उपाय बताए थे। वे उपाय उस समय के अनुसार थे, इसलिए आज उन्हें समझने का तरीका बदल सकता है। पहला उपाय, कुआं या बावड़ी बनवाना। उस ब्राह्मण के उद्देश्य से जलाशय बनवाओ। आज के समय में इसका अर्थ है किसी प्यासे को पानी पिलाना, पानी की सुविधा उपलब्ध कराना, जल संरक्षण परियोजनाओं में सहयोग करना। दूसरा उपाय, हरिवंश पुराण का श्रवण। आत्मा का शुद्धिकरण होगा। आज के समय में इसका अर्थ है धार्मिक ग्रंथ पढ़ना, प्रेरणात्मक पुस्तकें पढ़ना, संत प्रवचन या आध्यात्मिक सभा में भाग लेना। तीसरा उपाय, 10 रंगों वाली गायों का दान। आज के समय में इसका अर्थ है भोजन का दान, वस्त्र का दान, वृद्धाश्रम अनाथालय की मदद, और यदि धन ना हो तो समय और सेवा का दान। चौथा उपाय, शैया दान। रोगों का नाश होगा। आज के रूप में अस्पताल में दवाइयों का दान, वृद्धाश्रम में कंबल बिस्तर देना। भगवान शिव का अंतिम संदेश, प्रायश्चित तभी सफल होता है जब आत्मा सच में अपने पापों को पहचान ले। यदि आत्मा जाग जाए तो वह अपने हर कर्म को ठीक कर सकती है। अब सोचिए कि आपके जीवन में कोई समस्या बार बार लौट कर आती है। क्या आप अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्मे हैं? क्या आपके रिश्तों में कड़वाहट है? क्या संतान सुख की कमी है? क्या आप बार बार स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं? यदि हाँ, तो वह कर्म है जो पिछले जन्म में आपने किसी गुरु तुल्य व्यक्ति का अपमान करके अर्जित किया था, और इसका प्रायश्चित केवल दिखावे से नहीं बल्कि सच्ची सेवा, सच्ची विनम्रता, सच्ची आत्म जागृति से ही हो सकता है। क्योंकि जब आत्मा जागती तो पाप के प्रभाव भी पिघलने लगते हैं, और जो जाग गया वही मुक्त हो गया। यदि इस कथा ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, अगर आपने अपनी किसी समस्या का कारण इसमें पाया है तो अपने अनुभव साझा करें। और यदि आप अपने जन्म नक्षत्र की कहानी और उससे जुड़े कार्मिक रहस्य जानना चाहते हैं तो अपनी जन्मतिथि, जन्म समय और जन्म स्थान बताएं। हम आपको बताएंगे आपके नक्षत्र और चरण के पीछे छुपा कार्मिक सत्य। इस ज्ञान यात्रा को गहराई से समझने के लिए जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर भी किसी अन्य आत्मा के अज्ञान का अंधेरा मिटा सकता है। जय शिव शंभू।